हाय गाइस, दिस वीडियो इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द वीडियो जो अभी तक मैंने मेरे चैनल पे बनाया है बिकॉज दिस वीडियो इज अ स्टोरी टाइम वीडियो. सो दिस स्टोरी टाइम इज ऑल अबाउट हाउ आई लॉस्ट फ्रेंडशिप एंड ऑल्सो इन सिचुएशन से मैंने क्या लेसन लर्न किए. सो अभी आई ओनली हैव वन फ्रेंड जो कि लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड है मेरी. एंड वो मेरी जब मैं 5, 6, 7 स्टैंडर्ड में थी वो मेरी तब की फ्रेंड है. सो ये जो मेरी फ्रेंड है इससे मैं बहुत थोड़े दिन पहले ही कॉन्टैक्ट में आई हूँ. एंड इससे पहले हमारे कॉन्टैक्ट खत्म हो गए थे, स्कूल वगैरह चेंज हो गए थे. एंड जब मैं 5, 6, 7 स्टैंडर्ड में थी तब लिटरली लोगों के पास अपने अपने पर्सनल फ़ोन नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं थे, तो कॉन्टैक्ट में रहना मुश्किल था. खैर ये स्टोरी इस बारे में नहीं है, ये स्टोरी उन फ्रेंडशिप्स के बारे में है जब मैं मेरा 8, 9, 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के लिए किसी और स्कूल में शिफ्ट हो गई थी, किसी और जगह शिफ्ट हो गई थी. ये तब की बात है. तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं. सो मैं किसी और जगह शिफ्ट हो जाती हूँ एंड मेरा स्कूल चेंज हो जाता है, मेरा एडमिशन हो जाता है एंड मेरे स्कूल का पहला दिन है. ठीक है, तो मैं काफ़ी नर्वस सी भी होती हूँ क्योंकि सब अननोन लोग हैं. डे 1 मैं क्लास में एंटर होती हूँ. मैंने वाइट कलर का टी शर्ट, एक लाइट कलर में डेनिम ब्लू जीन्स एंड एक क्रॉप शर्ट डाला हुआ है. ठीक है, तो मैं क्लास में एंटर होती हूँ तो मैं देखती हूँ कि एक इधर साइड से डेस्क बेंच लगा हुआ है एंड ये साइड से भी डेस्क बेंच लगा हुआ है, बीच में स्पेस खाली है. तो मैं थोड़ा आगे जाती हूँ 1-2 बेंच, क्योंकि मैं एकदम फ्रंट में नहीं बैठना चाहती थी. मैं काफ़ी नर्वस थी एंड किसी को जानती भी नहीं थी. देन मैं सेकंड बेंच पे जाती हूँ, सेकंड या थर्ड बेंच पे जाती हूँ आई गेस. फ्रंट में मैं देखती हूँ कि जगह खाली है. ठीक है, तो वहाँ पे एक लड़की होती है, मैं उससे पूछती हूँ कि ये जगह खाली है क्या, कोई बैठा तो नहीं है. तो वो बोलती है नहीं यहाँ कोई नहीं बैठा. तो मैं ज़्यादा केस से बिना बात किए अपना बैग डालती हूँ, वहाँ पे बैठ जाती हूँ. ठीक है, एंड देन क्लास स्टार्ट होता है एंड 1-2 पीरियड खत्म हो जाता है एंड देन लंच का टाइम आता है. ठीक है, तो लंच के टाइम में मुझे एक लड़की बोलती है पीछे वाले बेंच से कि है ये जगह ना, वो एक लड़की को दिखा के बोलती है कि ये जगह ना इसका है, अगर तुम्हें बैठना है तो तुमको अपने बैठने के लिए कोई और सीट देखना होगा. क्योंकि वो स्कूल में ऐसा सीन था कि सीट वगैरह फिक्स थे. ठीक है, ऐसा था कि जो जिस जगह बैठ रहा है वो रोज उसी जगह बैठेगा, कोई भी एक्सचेंज वगैरह का कोई भी सीन नहीं था. तो सेकेंड डे मैं क्लास में एंटर करती हूँ. देन आई सॉ कि बहुत सारे स्टूडेंट बैठ चुके हैं अपनी अपनी जगह पे. देन मैं पूछती हूँ लोगों से कि ठीक है कहाँ बैठ सकते हैं. तो मुझे कुछ लड़कियां बोलती है कि पीछे एक जगह है तुम वहाँ पे जाके बैठ जाओ. तो वो बेंच सबसे लास्ट में था एंड उस बेंच पे आई थिंक ऑलरेडी 4 लड़कियां बैठी हुई थी. एंड देन मैं बैठ जाती हूँ फर्स्ट प्लेस पे. आई थिंक हाँ मैं फर्स्ट में बैठती हूँ. एंड देन टीचर्स वगैरह आते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं. देन वो बेंच की लड़कियां मुझे बोलती है कि ये जो जगह है ना वो किसी और लड़की का है एंड आज वो एब्सेंट है तो तुम बैठ जाओ. बट ठीक है, अगर तुमको दूसरे दिन से बैठना है तो तुमको प्रिंसिपल मैम से अपने लिए सीट के लिए बात करना होगा कि ठीक है मैं कहाँ बैठ सकती हूँ, ऐसा करके. देन आई वाज लाइक कि ठीक है ओके फाइन, अब क्या ही कर सकते हैं. तो मैं लास्ट में आई गेस लंच टाइम होता है या फिर स्कूल का एंड होता है. देन मैं प्रिंसिपल मैम से बात करती हूँ कि मैम मेरे बैठने के लिए जगह नहीं है. देन मैम क्लास में आके बोलती है कि जो इस साइड पे सारे बॉयज वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं कि तुम लोग दूसरे क्लास से एक डेस्क और बेंच ले आ करके पीछे लगा दो. ऐसा सिस्टम था कि कोई डेस्क बेंच फ्रंट में भी नहीं डाल सकते, मिड में भी नहीं डाल सकते, बिकॉज जो स्टूडेंट पहले से बैठ रहे हैं आई गेस उनके लिए अनफेयर होता है या फिर सीट वगैरह सबके बदल जाते हैं ऐसा करके. तो वो डेस्क बेंच सबसे लास्ट में लगा दिया जाता है. देन मैं तीसरे दिन से वो लास्ट बेंच पे बैठती हूँ. तो स्कूल में ना मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट सी थी एंड मैंने आई थिंक काफ़ी इनिशिएटिव भी लिया था मेरी तरफ से लोगों से बात करने का. बट ठीक है, सबके अपने अपने फ्रेंड ग्रुप ऑलरेडी पहले से ही थे. आई मीन दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस जब कोई भी स्टूडेंट पहले से किसी स्कूल में पढ़ रहा हो तो ऑफकोर्स वो किसी फ्रेंड ग्रुप का पार्ट होता है एंड उसके फ्रेंड वगैरह होते हैं. तो स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी इनिशिएटिव लिए लोगों से बात करने का सो दैट मेरी भी फ्रेंड्स बन जाए. बट देन मुझे ऐसा फील हो रहा था उस टाइम पे कि लोग शायद उतने इंटरेस्टेड नहीं है मेरे से बात करने में या फिर उतने इंटरेस्टेड नहीं है मुझे अपने फ्रेंड ग्रुप में लेने के लिए. एंड कुछ लोग होते हैं ना जो काफ़ी एक्सट्रोवर्ट से होते हैं जिनके काफ़ी फ्रेंड बन जाते हैं बात वगैरह करने से. तो मैं वैसी ही नहीं थी स्कूल टाइम पे, थोड़ी मैं अंडर कॉन्फिडेंट भी थी एंड मुझे सच में रियली काफ़ी टाइम लगता था. तो मैं ऐसी पर्सनालिटी नहीं थी कि मैं किसी के भी फ्रेंड ग्रुप में एकदम से घुस जाऊँ एंड बात करने लगूँ एंड अपनी जगह बना लूँ. तो मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं थी. कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं पीछे वाले बेंच पे बैठ करके उनको कोई नोट्स लिखना होता था, कुछ बनाना होता था, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो थोड़ा बहुत बात करते थे तो मैं भी बात कर लेती थी या फिर मैं खुद भी बहुत टाइम कोशिश करती थी. तो जो बात करते थे मैं उनसे बात करती थी. बट ठीक है, ऐसा होता है ना कि तुम आए और तुम्हारा कोई एकदम फ्रेंड बन गया या फिर कोई ग्रुप के पार्ट बन गया, तो वैसा सीन नहीं था. तो बस ऐसे ही क्लास 8 तो मैं बहुत ही ज़्यादा बोर्ड हुई हूँ, हद से ज़्यादा बोर्ड हुई हूँ. तो
लाइक किसी दिन मैं अगर स्कूल नहीं आती थी तो मिस वगैरह हो जाते थे नोट्स, तो वो भी मुझे मांगने में लाइक डिफिकल्टी होती थी काफ़ी, कि आई मीन कोई देने को आई गेस रेडी नहीं होता था वैसा करके। सो क्लास 8 जैसे जैसे खत्म हो जाता है एंड हम लोग शिफ्ट होते हैं 9th स्टैंडर्ड में। 9th स्टैंडर्ड में स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में ऐसा ही सीन था, लाइक 4 या 5 मंथ्स तक ऐसे ही सब कुछ चला। एंड 5 मंथ्स के बाद मेरे से जो आगे बेंच पे कुछ लड़कियां थी, 5 लड़कियां थी, तो फर्स्ट में जो बैठती थी वो लाइक बहुत ही इरिटेटिंग थी, बहुत ही बिजी थी मेरी, तो उससे बहुत लाइक लड़ाइयाँ वगैरह होती रहती थी। वो खैर उतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, तो उसको हटा करके इधर साइड जो 4 लड़कियां थी, अब उसका हम लोग नेम्स रख देते हैं, क्योंकि अगर मैं नेम नहीं रखूंगी तो तुम लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा समझने में। तो ये फर्स्ट वाली लड़की को हटा करके यहाँ पे एक लड़की थी, उसका नाम रखते हैं हैरी। उसके बगल में जो लड़की थी उसका नाम रखते हैं पॉटर, एंड उसके बगल में जो लड़की थी उसका नाम रखते हैं जूली, एंड लास्ट में जो लड़की है उसका नाम हम लोग रखेंगे, क्या रखूं, लोला। हाँ, उसका नाम हम लोग लोला रख देते हैं। तो उस क्लास के जितने भी स्टूडेंट थे सबके सब एक ही कोचिंग में जाते थे। एक दो सब्जेक्ट जो थोड़े हार्ड थे, वो सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट या समझ लो इजी तरीके से समझने के लिए, एंड ये चारों लड़कियां वो भी उसी कोचिंग में जाती थी। तो मैंने पूछा, लाइक पूछा नहीं, उन्होंने ही मुझे बताया था कि ठीक है ये वाले जो क्लास टीचर है उनका कोचिंग है, तो सारे स्टूडेंट्स वो कोचिंग में ही जाते हैं। तो ऐसा सीन था कि जो क्लास टीचर थे वो कोचिंग में जो भी लाइक टॉपिक पढ़ा देते थे, जो भी चैप्टर पढ़ा देते थे, देन वो चैप्टर वो क्लास में रिपीट नहीं करते थे। तो मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्टी हो जाता था उसको कंप्लीट करना, क्योंकि पढ़ाते ही नहीं थे तो मैं पढ़ूंगी कहाँ से। अगर पढ़ाते भी थे तो वो शॉर्टकट में पढ़ा देते थे, एंड बाकी सब लोगों ने तो ऑलरेडी पढ़ रखा होता था कोचिंग में, तो उनको समझ में आ जाता था एंड मुझे नहीं आता था समझ में। सो काफ़ी डिफिकल्टी थी। एंड देन उन चारों लड़कियों ने बोला कि सर तो ऑलरेडी कोचिंग में पढ़ा देते हैं, इसलिए क्लास में शॉर्टकट में ख़त्म कर देते हैं। एंड क्योंकि सारे ही स्टूडेंट क्लास के वो कोचिंग में जाते थे एंड ऐसा सिचुएशन था, तो मुझे भी लाइक वो कोचिंग ज्वाइन करना पड़ा। तो उन चारों लड़कियों ने बोला कि तुमको भी कोचिंग ज्वाइन करना ही पड़ेगा, तो मैंने बोला ठीक है। तो देन मैं कोचिंग ज्वाइन कर लेती हूँ। तो स्कूल के बाद कोचिंग में भी कॉमन में हमको लाइक टाइम मिलता था, तो उस टाइम में हमारी फ्रेंडशिप थोड़ी थोड़ी होने लगी, और ज़्यादा लाइक फ्रेंडशिप होने लगी, हमारी बातें होने लगी, एंड क्लास में भी मैं कम बोर होने लगी। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद मेरी ऑकवर्डनेस जो होता है ना, एक बहुत ज़्यादा ही मैं इंट्रोवर्ट सी थी, वो थोड़ा लाइक कम हो जाता है उन 4 लड़कियों के साथ। चारों लड़कियों में से जो सबसे कम बातें करती थी वो थी हैरी और पॉटर, और बाकी की दोनों लड़कियां वो थोड़ी बहुत ज़्यादा बातें करती थी। एंड कोचिंग के बाद भी टाइम मिलता था, तो कोचिंग के बाद लाइक उस टाइम पे हमारी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। तो हम लोग लाइक कोचिंग के बाद पानी पूरी खाने जाते हैं, कभी आइसक्रीम खाने जाते हैं, एंड काफ़ी फन लगता था वो टाइम पे। लाइक हम लोग सच में, होता ना कि आप स्कूल इंजॉय कर रहे हो, स्कूल तो नहीं, स्कूल बोर्डिंग ही था मेरे लिए, बट ठीक है कोचिंग इंजॉय कर रहे हो, वैसा करके सीन था। सो क्लास 9th का वो जो 5-6 महीना था, दैट वाज रियली फन। वैसे तो वो स्कूल पूरा ही मेरे लिए लाइक हेडेक था, मुझे बहुत ही बोर होता था, क्योंकि ऑफकोर्स लास्ट बेंच पे मैं अकेले बैठा करती थी, दैट्स वाई। तो सो बस इसी तरह से क्लास 9th ओवर हो गया, एंड देन हम लोग आते हैं 10th स्टैंडर्ड में। तो मैं और लोला स्कूल के बाद भी लाइक व्हाट्सएप वगैरह पे एंड कभी कभी कॉल वगैरह पे भी काफ़ी बातें करते थे, एंड स्कूल में भी हम लोग लाइक आई डोंट नो हमारी वाइब मैच हो गई थी, समथिंग लाइक दिस। तो मेरी उसकी ज़्यादा फ्रेंडशिप थी, तो मैं और लोला लाइक जूली जो थी उसको इंक्लूड करने का ट्राई करते थे, वो भी इंक्लूडेड थी, बट जितने हम दोनों क्लोज थे हम लोग ट्राई करते थे जूली भी उतनी लाइक इंक्लूड हो जाए हम तीनों में, क्योंकि ऑफकोर्स हैरी और पॉटर तो वैसे भी बहुत कम लाइक हमारे साथ वाइब करती थी, बट जूली जो थी उसकी हैरी के साथ काफी बातें होती थी। तो लाइक कोचिंग में भी, कोचिंग के बाद भी दोनों लाइक हाथ पकड़ के साथ में जाते थे। तो 10th स्टैंडर्ड में मुझे याद है एक इंसिडेंट, मैं और जूली और लोला हम तीनों का अच्छा इक्वेशन था, बट आई थिंक हम लोग का एग्जाम था एक दिन, हाँ एग्जाम था, एंड हम लोग लाइक मैं और लोला जा रहे होते थे साथ में, एंड आगे जूली का घर था, सो दैट हम लोग जूली को भी ले लें और हम लोग साथ में स्कूल चले जाए। तो हम लोग जाते हैं, एंड पीछे से हैरी और पॉटर भी आ रही होती है। तो जूली, आई डोंट नो जूली के साथ कुछ हुआ था या फिर उसके घर पे कुछ हुआ था, उसने प्रॉपरली ऐसा कुछ बताया तो नहीं था, बट उसके चेहरे से लग रहा था कुछ तो हुआ है। तो लाइक मैं और लोला उससे पूछने का ट्राई करते हैं कि लाइक क्या हुआ है, क्यों ऐसा चेहरा है तुम्हारा, बट वो हमको इग्नोर करके हैरी और पॉटर के साथ चली जाती है आगे, और हमको लाइक भूल ही जाती है। तो हम लोग जाते हैं एग्जाम, स्कूल पहुंचते हैं एग्जाम देने के लिए। पेपर के टाइम पे भी हम लोग का शायद सेम ही क्लास में थोड़ी थोड़ी गैप पे सीट वगैरह था। तो पूरे एग्जाम भर मैं एंड लोला कंटिन्यू करते हैं जूली से पूछना कि क्या हुआ है तुमको, क्यों ऐसा फेस है तुम्हारा, बिकॉज ऑफकोर्स हम लोग कंसर्न थे उसके लिए, बट उसने कुछ भी नहीं बताया, एंड एग्जाम खत्म हो गया, एंड उसका एटीट्यूड हमारे टुवर्ड्स वैसा ही था, एंड एग्जाम खत्म हुआ एंड वो हैरी और पॉटर के साथ चली गई। तो मैं और लोला एक दूसरे की तरफ ऐसे देख के कि
व्हाट इज रॉन्ग विथ हर, क्यों ऐसे बिहेव कर रही है, अगर कुछ हुआ है तो वो शेयर कर सकती है, बट ये क्या बिहेवियर है, बिकॉज हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया। तो कभी कभी ना जूली इस तरह की चीजें करती थी, ये तो इस बारी थोड़ा ज्यादा लेवल का हो गया, बट छोटा मोटा लेवल पे उसने कुछ थोड़ा बहुत इस तरह का चीजें किया हुआ था हमारे साथ। एंड सो दिस इज हाउ जूली वॉज इन हर स्कूल डेज। आई मीन वो थोड़ी सी लाइक कम मेच्योर थी, उतना उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, बट ठीक है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई लाइक कमी होती है एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट ठीक है, हम लोग फ्रेंड थे। ये भी रीजन है कि मेरी लाइक लोला से क्यों उतनी बनती थी, लाइक हमारा वाइब मैच होता था, बिकॉज यार जूली के कुछ थोड़े बहुत इस तरह के बिहेवियर की वजह से। देन क्लास 9th एंड होने को था या फिर क्लास 10th हमारा स्टार्ट होने को था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तब लाइक मैंने एंड लोला ने एंड जूली ने एक कोचिंग ज्वाइन करा एक सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, जो कि थोड़ा टफ था। एंड ये जो कोचिंग हमने ज्वाइन करा था उसकी वजह से मेरी एंड लोला एंड जूली में और भी ज्यादा बॉन्डिंग हो गई थी। तो जितना फन हम लोग ये पहले वाले कोचिंग में नहीं करते थे, उससे कई ज्यादा फन लाइक हमने ये जो बाद में कोचिंग ज्वाइन करा था उसमें करते थे, एंड दैट्स हाउ हमारी बॉन्डिंग और भी ज्यादा हो गई थी। तीनों के साथ में बॉन्डिंग तो थी, बट मैं और लोला बहुत पहले से लाइक बॉन्ड कर रहे थे, दैट्स वाई मेरी और लोला की वो बॉन्डिंग कंटिन्यू ही रही। ऐसे करते करते हमारा क्लास 10th भी खत्म हो गया एंड अब होता है सेपरेशन, क्योंकि सबने अलग अलग सब्जेक्ट्स पिक किए थे, तो सबको अलग अलग जगह जाना था स्टडीज के लिए। तो लोला कहीं और चली गई एंड मैं मेरे होम टाउन आ गई थी आई थिंक, एंड जूली जहाँ थी वो वहीं रह गई। तो हमारी लाइक सिर्फ कॉल्स वगैरह पे बातें होती थी। जब सेपरेशन हुआ हम लोग लाइक अलग अलग जगह चले गए। हैरी और पॉटर कांटेक्ट में, लाइक उनसे हमारा कांटेक्ट धीरे धीरे कम होने लगा, लाइक वो उतना कॉल्स पे एक्टिव नहीं रहती या मैसेज पे एक्टिव नहीं रहती या फिर उतना इनिशिएटिव नहीं लेती वो लोग लाइक बात करने में। एंड मैं जूली एंड लोला आपस में बात होता ही रहता था हमारा। नाउ हियर कम्स अ ट्विस्ट, मैं और लोला जिसकी इतनी बॉन्डिंग थी एंड हम लोग लाइक लिटरली बहुत कुछ आपस में चीजें शेयर भी करते थे। उसको कुछ होता था वो मुझे बताती थी, मुझे कुछ होता था मैं उसको बताती थी। लाइट आ गई थैंक गॉड। तुम लोगों को इतने देर अंधेरे में देखना पड़ा वीडियो। ओके, कंटिन्यू करते हैं। हमारी जो इतनी ज्यादा बॉन्डिंग थी, वी लिटरली शेयर एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग। जब लाइक सेपरेशन हुआ एंड उसको कहीं और जाना था, देन उसके उसके घर पे मेरा ऐसा सीन हुआ कि अब तुम कहीं और जा रही हो तो तुम लाइक इन लोगों से बात मत करो, ऐसा करके समथिंग लाइक दिस। देन उसने बात करना बंद कर दिया हमसे, तो जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। मतलब मेरे से तो बात करती थी वो, लेकिन लेकिन कम बातें होती थी हमारी। एंड जूली से तो उसने कम्प्लीटली बंद ही कर दिया। एंड यहाँ हैरी और पॉटर से भी लाइक एकदम जो थोड़ी बहुत बातें हो रही थी, थोड़ी बहुत, वो भी पूरा ही उन लोगों से भी कट हो गया उनका। तो अब ये सिचुएशन था कि मैं बीच की थी, मैं इधर लोला से भी बातें करती थी एंड मैं यहाँ जूली से भी बातें करती थी। बट या क्योंकि मेरी और लोला की बातें होती थी एंड लोला ने जूली और बाकी लोगों से बात करना रिस्ट्रिक्शन की वजह से बंद कर दिया था, तो मुझे वो चीज छुपानी पड़ गई थी जूली से कि हाँ मेरी लोला से अभी भी बातें होती है, अदरवाइज उसको बुरा लग जाता। तो मैं और जूली तो कॉन्टेक्ट में थे ही, बट धीरे धीरे करके लाइक मेरा एंड लोला का एकदम लाइक फ्रेंडशिप ब्रेक हो गया। इट इज बिकॉज वो ना अक्सर काफी चीजों पे या तो कंफ्यूज रहती या फिर टेंशन में रहती, लाइक वो बहुत सारी चीजें शेयर करती। एंड सपोज तुम उसको एडवाइस देने का कोशिश करो या फिर लाइक कुछ बताओ भी कि हाँ लाइक काफी नेगेटिव थॉट्स थे उसके माइंड में चीजों को लेके। मैं जब भी उससे बातें करती मुझे ऐसा लग रहा होता कि यार लाइक वो सारी नेगेटिविटी मेरे पे आ रही है। मैं थोड़ा कॉल्स पे हैवी भी फील करने लग जाती, बट ठीक है वो मेरी फ्रेंड है तो मैं सुनती थी कि मतलब क्या हुआ है उसके साथ, एंड मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का भी ट्राई करती थी। मुझे लगता था कि हाँ अगर इस सिचुएशन में इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकता है तो मैं बताने का कोशिश करती, बट वो फिर भी वो चीज़ नहीं सुनती। एंड आई डोंट नो वो बहुत ही नेगेटिव सी हो गई थी या फिर उसका पर्सनैलिटी स्टार्टिंग से ही ऐसा था, बट अब वो बाहर चली गई थी तो और ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा था कि एकदम नेगेटिव नेगेटिव है। एंड गाइज दैट्स हाउ लाइफ कंटिन्यू होता है। हम लोग जब कहीं भी बाहर जाते हैं हम लोग अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोग हमारे फ्रेंड बनते हैं। सो लाइक लोला की लाइफ में किसी फ्रेंड की एंट्री हुई। वेट गाइज, मुझे अभी एक चीज याद आया कि जब ये रिस्ट्रिक्शन वाला सीन हुआ था देन लोला ने मेरे से भी कांटेक्ट कट कर लिया था या एंड देन लेटर काफी टाइम बाद उसने मेरे से रिकनेक्ट किया। शी सेड सॉरी अबाउट थिंग्स दैट उसने कांटेक्ट कट किया एंड समथिंग लाइक दिस, एंड देन आई लेट हर री एंटर इन माई लाइफ बिकॉज ठीक है इट्स ओके, माफ कर देना चाहिए लोगों को। देन आई वाज लाइक ठीक है कोई बात नहीं। तो उसने मेरे से लाइक रिकनेक्ट करा बट जूली से नहीं। तो जब हम लोग रिकनेक्ट हुए देन उसने शेयर किया कि उसके और भी फ्रेंड्स बन चुके हैं। मैं क्या बता रही थी नेगेटिविटी के बारे में। हाँ, तब मैं उससे जब भी बात करती थी मुझे वो नेगेटिविटी लाइक आती थी। मैं सोल्यूशन भी देना चाहती थी तो वो नहीं सुनती थी। एंड आई कैन सी कि लाइक उसके अराउंड जो लोग हैं उनमें से एक का उस पर बहुत ही लाइक नेगेटिव काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस है एंड वो सिर्फ उसकी सुनती है एंड और किसी की नहीं सुनती। तो वो थोड़ा लाइक मुझे टॉक्सिक वाइब्स दे रहा था एंड मैंने काफी टाइम उसको समझाने की भी कोशिश करी एंड उसके साथ कुछ तो इशू हुआ था वहाँ पे, लाइक वो कुछ किसी प्रॉब्लम में फंसी थी तो भी मैं उसको समझाने का ट्राई कर रही थी बट वो सुन ही नहीं रही थी। देन आई रियलाइज कि ये
आई डोंट नो ये फ्रेंडशिप किस ही डायरेक्शन में जा रहा है, जहाँ मैं लाइक मेच्योर पर्सन की तरह एक्ट कर रही हूँ एंड वो जब भी कॉल करती है पूरा नेगेटिविटी नेगेटिविटी। एंड मैं कुछ समझाना भी चाह रही हूँ तो वो पूरा एकदम उसको डिनाई ही कर दे रही है, समझने का ट्राई ही नहीं कर रही है। देन उसके बाद से मैंने उससे लाइक कॉन्टैक्ट कट कर लिया। उस पॉइंट पे वो बहुत ही ज़रूरी था बिकॉज वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। सो हमारा फ्रेंडशिप इसी तरह से वहाँ पे ब्रेक हो गया एंड मैं एंड जूली रह गए। तो हमारे फ्रेंड सर्कल में मुझे जिससे सबसे ज़्यादा लाइक उम्मीद थी कि हमारा फ्रेंडशिप तो हमेशा रहेगा, हम लोग तो हमेशा साथ रहेंगे, वो लोला थी। बट इस तरीके का सीन नहीं हो पाया, मैं और जूली रह गए। ये एक बहुत ही लाइक मोस्ट अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप्स में से एक था।